स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल सिटी पे। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट 10 नंबर है। तो चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो प्रश्न 1 का जवाब करना है। तो तरड़ी जो है ये आपका जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। तरड़ी जो है ये आपका नाव का होता है। तो ये आप सभी लोग अच्छे से याद रखना है। प्रश्न 2 का जवाब करना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी या अंग्रेजी मूलक नहीं है। अरबी फारसी अंग्रेजी मूलक कौन सा शब्द नहीं है। प्रश्न 2 का जवाब करना है। तो जल जो है ये आपका जो है उर्दू फारसी का नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 3 आपसे पूछा गया है, देहात का विशेषण शब्द क्या होगा। देहात का विशेषण शब्द क्या होगा। प्रश्न 3 का जवाब करना है। तो देहात का जो है देहाती विशेषण होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानता का विशेषण शब्द क्या होगा। मानता का विशेषण शब्द कौन सा होगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए ये प्रश्न है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा और आपका जो है कितना स्कोर रहा ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है आज। तो चलिए 4 प्रश्न का जवाब कौन सा होगा। तो मान्यता का जो है विशेषण मान्य होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से एक लहर का जो है पर्यायवाची कौन सा नहीं है। लहर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो दुकूल जो है ये लहर का पर्यायवाची नहीं होता है। विच, तरंग, हिलोर ये तीनों जो है आपके लहर के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पाश्चात्य का विपरीत शब्द कौन सा है। पाश्चात्य का विपरीत शब्द आपको बताना है। प्रश्न 6 आपसे पूछा गया है। तो पौवार्त जो है ये पाश्चात्य का जो है विपरीत शब्द होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नायक शब्द में कौन सी संधि प्रयोग हुई है। नायक में आपको संधि बताना है। तो अगर नायक का जो है संधि विच्छेद करेंगे तो नय जो है प्लस अक जो होता है ये आपका संधि विच्छेद होता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। नय प्लस अक नायक में जो है संधि होती है वो आया संधि होती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सदा सच बोलना चाहिए यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। प्रश्न 8 का जवाब करना है। तो सदा सच बोलना चाहिए यह वाक्य जो है ये इच्छावाचक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रीत का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो रीत का बहुवचन आपको बताना है। तो रीत का जो है ये रीतियाँ होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। आदर्श जो है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है आदर्श इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। प्रश्न आपको बताना है, मैं छुपाना जानता तो डैश मुझे डैश समझता। तो आप कौन सा 11 का जवाब करना है। तो मैं छुपाना जानता तो मित्र जो है मुझे क्या समझते, धूर्त समझता। तो ऑप्शन सी इसमें जो है भरा जाएगा। तो ऑप्शन सी आप सभी लोग याद रखना है। छप्पे किस प्रकार का छंद होता है। प्रश्न 12 आपसे पूछा गया है, छप्पे किस प्रकार का छंद होता है। तो ये जो है आपका विषम छंद होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। प्रश्न 13 आपसे पूछा गया है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो बहुब्रीहि समास में जो है आपका नया अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फूल का पर्यायवाची शब्द है। फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं ये आपको बताना है। तो सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है। तनुजा जो है ये आपका जो है किसका होता है, पुत्री या बेटी का होता है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आच्छादित का उचित संधि विच्छेद क्या होगा। आच्छादित का जो है उचित संधि विच्छेद आपको करना है। तो आ प्लस छादित जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। करपट का तद्भव रूप क्या होता है। करपट का तद्भव रूप आपको बताना है। तो करपट माने जो है आपका कपड़ा होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राजपुत्र में कौन सा समास है। प्रश्न 17 आपको बताना है कि राजपुत्र में जो है कौन सा समास है। तो राजा का पुत्र है, यहाँ पर का जो है आपका जो है कौन सा चिन्ह होता है। तो कारक चिन्ह जो होता है ये तत्पुरुष होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है। प्रश्न 18 का जवाब करना है। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, से जो है आपका कौन सा कारक है, तो ये आपका करण कारक होता है। से के द्वारा जो है यहाँ पे करण होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे जो है अंगीचन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। मनोहर का समानार्थी आपको चुनना है, तो सुहावना होता है, ये आपका मनोहर का जो है समानार्थी शब्द होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिए गए विलोम शब्द में एक दूसरे के विपरीत कौन सा नहीं है, यानी एक तरफ जो है आपके विलोम दिए गए हैं, उनका जो है विपरीत विलोम कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो गुण का जो है अवगुण होता है, देव का दानव होता है, सम्मान कर आज्ञा नहीं होता है, सम्मान का जो होता है वो अपमान होता है। तो ये पॉइंट आपको जो है गलत यहाँ पे दिया गया था, तो ये आप सभी लोग याद रखना है। तरल का जो है ठोस होता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सम्मान का जो है अपमान होता है, ना कि आज्ञा होता है। तो ये आप सभी प्रश्न आपको याद रखना है। प्रश्न 22 आपको बताना है, क्रिया से बना विशेषण आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब करना है। तो क्रिया से जो विशेषण बना है वो कथित बना है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। अव्यय का भेद कौन सा नहीं है। प्रश्न 23 का जवाब करना है। तो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, संबंध बोधक भी होता है, गुणवाचक अव्यय ये आपका जो है अव्यय का भेद नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। प्रश्न 24 आपसे पूछा गया है कि असुरक्षित शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो शब्द के जो है आरंभ में जो शब्द में लगता है उसे जो है उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के अंत में लगता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है आपको प्रत्यय कहते हैं। तो ये आप सभी लोग याद रखना है। तो 24 का जवाब कौन सा होगा, तो असुरक्षित में जो है आ प्लस सु ये दोनों जो है आपके उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन सी आप सभी लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो दधि माने आपका क्या होता है, दही होता है। उष्ण माने ऊँट होता है। अर्पण माने क्या होता है, अपहरण होता है। श्रृंगार माने जो है सियार होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका तद्भव दिया गया है, बाकी तीनों जो है आपके तत्सम दिए गए हैं। ऑप्शन डी में जो है आपका तद्भव दिया गया है। तो ये पॉइंट आप सभी लोगों को याद रखना है। दोस्तों आज हमने टॉप 25 प्रश्न किए हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के प्रश्न थे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी डेली अब क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। आपका जो वीडियो का एग्ज़ाम है हाल ही में जो है आपका कंडक्ट होने वाला है, लेकिन आयोग की तरफ से जो है अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं आई है। फिर भी जो है हम तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी तो फिर आपकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से अगर हम 1 से 2 घंटे डेली अगर हम टाइम देते हैं तो आपकी जो है जीके और हिंदी जो है आपकी बेहतरीन कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी भावनाओं के साथ जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर करना भी ना भूलेगा प्लीज़ दोस्तों। आज आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।